श्रेय स्वरूप परमात्मा नारायण है। श्रेय प्राप्ति का सरल साधन बता। साधन कठिन होवे तो कलयुग के लोग नहीं कर सकते। साधन सरल होवे। कलयुग का मानव दुबला है, मानव में शक्ति तो कम है। शक्ति कम होने पर भी शक्ति का विनाश बहुत करता है। जिसको रुचि होती है सरल होवे तो ही कर सकता। भगवान क्षण क्षण में अलौकिक आनंद तो कोई करेगा। अरे भगवान के दर्शन में आनंद आए तो क्या आश्चर्य है। कलयुग से मानव अनेक बार कथा सुनी है, कथा में तृप्ति नहीं होती। बहुत से लोग मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, मैंने ये सब मंद बुद्धिमान जब तक नहीं भोगता है तभी तक मीठे नहीं करता। विषय भोगने के बाद कड़वे हो जाते हैं। वह करता है इसीलिए उसको श्रीखंड बहुत भाती हो, उसको अच्छा श्रीखंड और पूरी खिलाओ करते हैं। दान कवर में तो उसको बहुत मजा आता है। श्रीखंड बहुत अच्छा है। प्रातः काल में 4 बजे शांत हो जाए, 5 बजे भर जाए, फिर श्रीखंड में स्वाद नहीं रहता। आपका कल्याण होगा। बहुत दान देने की भर गया है, तृप्ति हुई है, कोई श्रीखंड परोसने के लिए आवे हो जाए, वो कथा 4 से 5:30 आपको तो बहुत भाता है, बहुत अच्छा है, भाता है, अच्छा है, पर देखने की भी इच्छा नहीं। ले जाओ मानो जिसकी बहुत जरूरत। श्रीखंड खाने के बाद श्रीखंड को देखने की इच्छा नहीं होती। प्रातः काल का समय बहुत पवित्र माना। कदाच घर में से पत्नी ऐसा के आपको देखने की इच्छा नहीं है तो भिखारियों को बुला करके बांट दो कि ना बाद में ढांक के रखना, रात्रि में उसको देखो। दोपहर के नहीं हो, अभी देखने की इच्छा नहीं, रात्रि में देखने की इच्छा है। प्रातः काल में 4 बजे भोगने के बाद कड़वे हो जाते। किसी को देखना नहीं, किसी के साथ बोलना नहीं, किसी का मुख देखना। कृष्ण कथा ऐसी नहीं है। जब कथा सुनो, जब प्रेम से भगवान के नाम का कीर्तन करो, जब दर्शन करो, नवीन आनंद आता है। अनेक बार यह कथा सुनी है तो भी तृप्ति नहीं होती है। मानो ये विस्तार पूर्वक कृष्ण कथा है, दान देता है। शौनक मुनि ने कृष्ण किया है। सूत जी कथा के आरंभ में नारायण भगवान को वर्णन है। इस भूमि के मालिक देव नारायण भगवान, लोग रुपया गिनने के लिए बैठते। भरत खंड के मालिक देव बद्रिक आश्रम में विराजमान नर नारायण स्वामी। नारायण सुनता नहीं। देवी सरस्वती व्यासम ततो जयमुनि। नरनारायण भगवान आज भी विराजमान। कभी अयोध्या जी में गए होंगे। अयोध्या जी में सरयू जी के अनेक घाट है। एक घाट का नाम है गुप्तार घाट। वहाँ के संत लोग ऐसा वर्णन करते हैं, श्री सीताराम जी का अंतिम दर्शन यहाँ हुआ। फिर सीताराम जी अदृश्य हो गए, भगवान गुप्त हो गए, इसलिए घाट को गुप्तार घाट का कारण। श्री कृष्ण भगवान गोलोक धाम में गए। सभी अवतारों की समाप्ति होती है, ऐसा व्यास महर्षि ने भागवत में वर्णन किया है। व्यास जी ने पंचम स्कंध में ऐसा लिखा है, नर नारायण भगवान आज भी है। श्री कृष्ण का दर्शन करो, नर नारायण अवतार की कभी समाप्ति नहीं होती है। आज भी प्रत्यक्ष विराजमान है। नर नारायण भगवान तपस्या करते, दूसरे सभी अवतार रूप से थोड़ी लीला करके स्वयं में स्वरूप पैसा रावण को मार डाला। राम राज्य में प्रजा की सुखी हुई, सब का कल्याण किया। श्री सीताराम जी स्वयं हृदय से भावपूर्वक नर नारायण भगवान आज भी तपस्या का आदर्शन में आते हैं। मानव को तप करने की बहुत जरूरत है। नमामि नंद नारायण परमात्मा है, तो भी तपस्या प्रतीक्षा में भी तप कर प्रेम से जो दर्शन करता है उसको नारायण भगवान की सेवा सब भगवान के दर्शन में है। राजा विराट भजनारायण में लोग तो गर्म कुंड में स्नान करते हैं, भगवान के लिए गंगा जी का ठंडा जल आता है।
बद्रीनारायण में गर्म कुंड न हो तो बद्रीनारायण में जाना अशक्य है। सभी लोग गर्म कुंड में स्नान करते हैं। भगवान के लिए गंगा जी का ठंडा जल आता है। प्रातः काल में 4 बजे के बाद नारायण को गंगा जल से अभिषेक होता है। तपश्चर्या का, तपश्चर्या की बहुत जरूरत है, सभी को जरूरत है। भगवान जगत को समझाते हैं मैं ईश्वर हूं तो भी मैं तप करता हूं, आप भी तप करो। जो तप नहीं करता उसका पतन हो जाता है। तप शब्द को उल्टा दो तो पत हो जाएगा। तपश्चर्या की बहुत जरूरत है। बद्रीनारायण में एक विशेषता है, माता जी को भगवान ने कहा है मेरे साथ में बैठना नहीं, बाहर जाकर के बैठो। बद्रीनारायण में माता महालक्ष्मी जी मंदिर के बाहर विराज, अंदर अकेले नारायण है। नियम तो ऐसा है, लक्ष्मी नारायण साथ में ही विराजते, सीताराम जी साथ में विराजते हैं। बद्रीनारायण भगवान जगत को समझाते हैं जिसको तपस्या करनी है, द्रव्य का संग, बालक का संग, स्त्री संग, पुरुष का संग बहुत विघ्न करेगा। दूर हो। जिस स्त्री को सतत भक्ति करनी है पुरुष शरीर से दूर रहे। जिस पुरुष को सतत भक्ति करनी है वह स्त्री से दूर रहे। संग मन को बिगाड़ता है, द्रव्य का संग, बालक का संग, स्त्री का संग, पुरुष का संग। लक्ष्मी जी कोई स्त्री नहीं है, लक्ष्मी जी जगन माता है, लक्ष्मी ही नारायण है और नारायण ही लक्ष्मी है। दोनों एक है। पति पत्नी भिन्न होते हैं, लक्ष्मी नारायण भिन्न नहीं है। नारायण कोई पुरुष नहीं, नारायण तो परमात्मा है। स्त्री पुरुष के जैसा स्वरूप धारण किया है जीव को सेवा का आनंद देने के लिए। भगवान पुरुष के जैसा स्वरूप धारण करते हैं, माता जी स्त्री के जैसा स्वरूप धारण करती है। लक्ष्मी जी स्त्री नहीं है। लक्ष्मी नारायण में अलौकिक भाव रखो। भगवान को लौकिक भाव से, स्त्री पुरुष के भाव से जो देखता है उसके भक्ति में बहुत विघ्न आता है। भगवान को जो लौकिक भाव से देखता है उसका ज्ञान बढ़ जाता है। भगवान का सभी दिव्य है। जन्म कर्म च में दिव्यम। आचार्यों ने वहां दिव्यम का अर्थ किया है अप्राकृतम, प्राकृत धर्मान आश्रयम। भगवान में अलौकिक भाव रखो। सीताराम जी को, राधा कृष्ण को, शंकर पार्वती को जो स्त्री पुरुष के भाव से, पति पत्नी के भाव से जो देखता है उसके भक्ति में विघ्न आता है। भगवान में अलौकिक भाव रखो। भगवान लीला लौकिक के जैसी करते हैं। महाआदर्श बताते हैं नर नारायण भगवान की। इस भूमि के मालिक देव नर नारायण स्वामी है। नर नारायण भगवान को वंदन किया है, सरस्वती माता को वंदन किया है। सरस्वती ज्ञान शक्ति है। ज्ञान शक्ति सरस्वती माता को इसलिए वंदन किया, कथा में जो कुछ मैं सुनूं मेरे को याद रहे, मैं भूलूं नहीं। ज्ञान को प्राप्त करना कठिन नहीं है, सर्व का ज्ञान में स्थिर रहना बड़ा कठिन है। सरस्वती माता ज्ञान शक्ति है। देवी सरस्वती व्यासम। व्यास नारायण के अनंत उपकार है। बद्रिका आश्रम में बेल के झाड़ के नीचे व्यास महर्षि बैठे, पुराणों की वहां रचना की है, वेदों का विभाग किया है। व्यास जी का नाम है बादरायण। अतिशय भूख लगती है तब एक बार बेल खाते थे। हमारे लिए व्यास जी ने बहुत दुख सहन किया है और परिश्रम करके व्यास जी ने हमारे लिए पुराणों की रचना की। व्यास सत्य उसको कहते हैं जिसका फल समान भाव से सभी को मिलता है। जहाँ फल में समता है उसको सत्र कहते हैं। फल में जहाँ विषमता है उसको यज्ञ कहते हैं। यज्ञ में एक ही यजमान होता है।
एक ही यजमान को यज्ञ का 16 हानि फल मिलता है। यज्ञ में कोई सेवा करता हो उसको 16 हानि फल नहीं मिलेगा। जो संकल्प करता है, जो ब्राह्मणों को दक्षिणा देता है, उसी को यज्ञ का 16 हानि फल मिलता है। यज्ञ में कोई सेवा करे उसको 2 आनी 4 आनी सेवा के अनुसार उसको फल मिलेगा। यज्ञ उसको कहते हैं जहां फल में विषमता है, वही यज्ञ है। सत्र उसको कहते हैं जहां सभी को समान फल मिलता है। भागवत की कथा ज्ञान सत्र है। कथा में जितने बैठे हैं सभी यजमान हैं। सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। कोई वैष्णव बहुत गरीब हो उसको पैसा देने की जरूरत नहीं है। भागवत को भगवान का स्वरूप समझ करके वंदन करे, शांति से कथा सुने। हजारों रुपया का जो खर्च करता है उसको जो फल मिलेगा वही फल उस गरीब वैष्णव को भी मिलेगा जिसने एक पैसा भी नहीं दिया। कथा का फल सभी को समभाव से मिलता है। जहां फल में समता है उसी को सत्र कहते हैं। जहां फल में विषमता है उसी को यज्ञ कहते हैं। सभी ऋषि यजमान हैं। ऋषि बैठे हैं। ऋषियों के यज्ञ में सूत जी आए। सूत जी का सम्मान किया है। ऋषियों ने सूत जी को सुंदर प्रश्न किया है, मानव का कल्याण होवे ऐसा कोई उपाय बताओ। कल्याण किसको कहते हैं? आजकल तो बहुत से लोग ऐसा समझने लगे हैं 1,00,000 2,00,000 रुपया हाथ में आ जाए तो कल्याण। बहुत पैसा मिलने से कल्याण होता है। पैसा से सुख मिलता है, पैसा से दुख का अंत नहीं आता है। जिसके हाथ में पैसा है वो दुखी है। बाहर से वो जगत को बताता है मैं सुखी हूं, पैसा से दुख की समाप्ति नहीं होती है। कल्याण किसको कहते हैं? वेद में 2 शब्द आते हैं, श्रेय और प्रेय। थोड़ा समय तक जो प्रिय लगता है, थोड़े जीवों को जो अच्छा लगता है उसको प्रेय कहते हैं। जो सभी को अच्छा लगता है और सर्वकाल अच्छा लगता है, कभी जिसमें अरुचि नहीं होती है। संसार के सभी विषय प्रेय स्वरूप है। आनंदमय परमात्मा श्रेय स्वरूप है। आनंद सभी को चाहिए। आनंद में किसी की अरुचि नहीं है, सर्वकाल चाहिए। श्रेय स्वरूप परमात्मा नारायण है। श्रेय प्राप्ति का सरल साधन बता। साधन कठिन होवे तो कलयुग के लोग नहीं कर सकते। साधन सरल होवे। कलयुग का मानव दुबला है। मानव में शक्ति तो कम है। शक्ति कम होने पर भी शक्ति का विनाश बहुत करता है। कलयुग के मानव की बुद्धि मंद है। मंदा सुमंदमतया मंद भाग्यायुपद्रुता। कलयुग का मानव मंद बुद्धि वाला दुर्बल है। साधन सरल होवे तो ही कर सकता है, साधन कठिन होवे तो कोई करेगा। हमारे लिए व्यास जी ने यह लिखा है, कलयुग के मानव मंद बुद्धि वाले होते हैं, दुर्बल होते हैं। बहुत से लोग अपने को बड़ा सयाना समझते हैं, अक्कड़ में चलते हैं, मैं बड़ा बुद्धिमान हूं, मैंने ये सब कमाया है। व्यास जी ने लिखा है कलयुग के लोग मंद बुद्धि वाले हैं। जो काम करने की बहुत जरूरत है मानव वह नहीं करता, और जो काम करने की जरूरत नहीं है वह करता है। इसीलिए उसको मंद बुद्धि वाला कहा है। लोग यात्रा करने के लिए जाते हैं, यज्ञ करते हैं, दान देते हैं, ठीक है। अति उत्तम तो यह है घर में प्रातः काल में 4 बजे से 5:30 बजे तक शांति से भक्ति करो, आपका कल्याण होगा। बहुत दान देने की जरूरत नहीं है, यज्ञ करने की बहुत जरूरत नहीं है, आपका घर तीर्थ हो जाएगा। सवेरे 4 से 5:30 तक शांति से बैठ करके भजन करो, बहुत जरूरत है। मानो जिसकी बहुत जरूरत है वह नहीं करता है।
जो जरूर नहीं है वह करता है। प्रातः काल का 4 से 5:30 तक का समय बहुत पवित्र माना है। 24 घंटे